गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई है। एनएसएस कैंप में हिंदू छात्रों से जबरन नमाज पढ़वाने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि जीजीयू को जेएनयू बनाने की साजिश चल रही है। मामले में हिंदू संगठनों के साथ मिलकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर विरोध जताया। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जीजीयू बिलासपुर में 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कुल 159 छात्र शामिल हुए, जिसमें सिर्फ 4 मुस्लिम छात्र थे। आरोप यह है कि 30 मार्च ईद के दिन छात्रों पर जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। छात्रों का कहना है कि एनएसएस प्रभारी और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद विवाद गहरा गया और छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित शिकायत दी। देखिए, उस दिन हुआ था कि हमको प्रभात फेरी में लेके गए हमारे कैंप में, जो कि हर प्रतिदिन होता था सुबह सुबह। तो उस दिन प्रभात फेरी के आवाज आने के बाद जब हमारे योग का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 4 हमारे मुस्लिम भाई लोग थे, हमारे जो पार्टी है उनमें, उनको स्टेज पे बुलाया गया। वो अपना नमाज पढ़ने का प्रक्रिया को किया प्रारंभ। तो हम लोग को कहा गया कि जो ये कर रहे हैं उनको आप भी फॉलो कीजिए, ऐसे करके। अब वहाँ बस क्या था कि जो भी हमारे अनुशासन में हमारा चलने का कार्यक्रम था, तो जो भी भैया लोग हमको बोले, हम उस आज्ञा का पालन किए। तो उस टाइम हमको नमाज पढ़ाने की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया उस प्रकार से। आप लोगों की भावनाओं का बहुत तेजी से वो हुआ है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमें न्याय चाहिए। हमें 1 घंटे के अंदर कार्रवाई चाहिए, जल्द से जल्द। मामला जैसे ही सामने आया, हिंदू संगठनों और छात्रों में उबाल आ गया। सभी ने जीजीयू के प्रशासनिक भवन का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। जीजीयू नहीं बनेगा जेएनयू। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में धर्माधारी एजेंडा चल रहा है और इस मामले को जेएनयू मॉडल की तरह गढ़ा जा रहा है। यहाँ पे का प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम जीजीयू को जेएनयू नहीं बनाना चाहते। अभी हम जेएनयू की हालत देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत देखते हैं। किस हालत पे, मैं आपको इस परिसर के बारे में बताना चाहूंगी। इस परिसर के अंदर यदि हमें सरस्वती पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, तो हमें प्रशासन से यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के पश्चात हमें अनुमति नहीं मिलती है और हम अपने आराध्यों को यहाँ पर पूज नहीं सकते। वहीं पर एनएसएस का कार्यक्रम होता है, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी प्रशासनिक हस्तक्षेप के, वहाँ पर बच्चों को टीचर्स के द्वारा 155 बच्चों को नमाज पढ़ा दिया जाता है। ये कहाँ से न्याय? एक तरफ आप हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे समुदाय के बच्चों को न्याय दे रहे हैं, दूसरे समुदाय का आप धर्म का पालन करा रहे हैं। और हम हिंदू के बच्चों को, हम पूरा प्रोटोकॉल से जाते हैं, सारी चीजें मैनेज करके जाते हैं, उसके बाद भी हमें यहाँ पर अपने आराध्यों को पूजा करने का अवसर नहीं मिलता है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भगवान गणेश हो गए, सरस्वती माता हो गई, कितनी मायने रखती है, लेकिन हमें यहाँ पर उनकी पूजा नहीं करने दी जाती है। यहाँ पर और कोई भी एक्शन, हम यहाँ पर अभी एक्शन लेने के लिए आए, रजिस्ट्रार महोदय, वीसी महोदय आए, आकर कहते हैं हम 24 घंटे में एक्शन लेंगे। 24 घंटे की बात करते हैं, लेकिन यदि उनको किसी स्टूडेंट के ऊपर एक्शन लेना होता है, एक रात में एक्शन होता है, तुरंत नोटिस निकलता है और किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। जेएनयू में भी जो घटना आज तक घटित नहीं हुई, वो बिलासपुर न्यायधानी के अंदर में अगर जीजीयू के अंदर घटित हो जाती है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हमारे परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है, और अगर ऐसी जगह पर ऐसी घटना घटित होती है तो ये शर्मसार है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है कि शांत बिलासपुर को पश्चिम बंगाल बना दिया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये न्यायधानी है और इनको बता देंगे, अगर ये घंटे भर के अंदर न्याय नहीं करते तो न्यायधानी का हर एक व्यक्ति, बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता स्वयं में सक्षम है, अपने दम पर न्याय लेकर के दिखाएगा और न्याय करके दिखाएगा। इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एनएसएस प्रभारी को फिलहाल हटाने की बात कही गई है। वहीं जीजीयू प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों का दावा है दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो एनएसएस कैंप में जो बच्चे गए थे, उनकी शिकायत है कि उनको ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाया गया है। इसी को लेकर एबीवीपी वालों ने प्रदर्शन किया है और वाइस चांसलर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अभी बातचीत चल रही है। सर, 24 घंटे के भीतर जवाब देना था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने भी आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच किया गया है और क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से भी एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है और हमने भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को लेटर लिखा है, जिसमें हमने भी उनके डिटेल्स मांगी है कि एनएसएस कैंप किसने ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें कौन कौन लोग गए थे और कौन कौन बच्चे थे। जैसी हमको जानकारी मिलती है, हम भी अपनी जांच आगे बढ़ा के इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों छात्रों को नमाज के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्या ये केवल धार्मिक मामला है या इसके पीछे कोई गहरी वैचारिक साजिश छिपी है? क्या वास्तव में जीजीयू को जेएनयू बनाने की कोशिश हो रही है? फिलहाल इन सभी बिंदुओं पर पुलिस और प्रशासन जांच कर रही है। फिलहाल मामला शांत नहीं हुआ है और छात्रों का आंदोलन जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। ये पूरा विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है।
फिलहाल मामला शांत नहीं हुआ है और छात्रों का आंदोलन जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह पूरा विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।